इंडिया जंग की तैयारी पूरी कर चुका है और अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है और किसी भी वक्त इंडिया अब जंग के लिए तैयार है। इन्होंने पूरा माहौल तैयार कर लिया, इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर देना और ये चूकेंगे नहीं इस दफा। वो इसलिए चूकेंगे नहीं क्योंकि इस दफा इनको अमेरिका मुकम्मल बैक कर रहा है। इजराइल तो एज यूजुअल है, लेकिन सूरत हाल जो पैदा हुई है वो बड़ी अहम है। इस वक्त सिनेरियो ये है कि हाई लेवल की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और इसके अलावा मोदी, ये तमाम लोग बड़े अहम तरीन लोग शामिल थे। इस वक्त इंडिया ने अपनी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट हो चुके हुए हैं, बहुत सारे एरियाज बंद कर दिए गए। कश्मीर में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पहलगाम जो एरिया है वहां पर इस वक्त अमित शाह खुद लैंड करके गए हैं और उन्होंने वहां पर जाकर सारे एरिया का जायजा लिया। और सबसे अहम सूरत हाल जो पैदा हुई है कि यानी आप सोचें कि उस बंदे ने लैंड करने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया है वो वहां पर जाकर जो लोग मारे गए उनके घर वालों से मिलकर वहां पर कह दिया है कि आप सिर्फ अब तैयारी करें, हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो सूरत हाल इंडिया ने पैदा की है, सारी सिचुएशन से पहले आप एक छोटी सी बात समझिए। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टिकर है, ये इंडियन चैनल का है। हुआ ये है कि ये जो रिपोर्टर था वहां पर, ये रिपोर्ट कर रहा था और इसने कहा कि असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि हमें समझ नहीं आ पा रही। उसने कहा मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिया उसके मुताबिक मुझे पता चला है 2000 के करीब टूरिस्ट यहाँ पर आए थे और 2000 के करीब टूरिस्ट अचानक पुलिस वहां से हट जाती है और फौज भी जो सिक्योरिटी दे रही थी वो भी हट जाती है। अब सिर्फ इतनी कहने की देर थी इसकी कि इसकी लाइव फीड काट दी गई। उसने सिर्फ ये सवाल उठाया कि इतना बड़ा फेलियर हो गया है कि जब 2000 टूरिस्ट आए होते हैं तो आप वहां पर सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि एरिया ऐसा है कश्मीर और हमेशा से वहां लड़ाई रहती है। तो उसने कहा कि अचानक से फौज भी पीछे हट गई और पुलिस भी पीछे हट गई और ये हमला हुआ है। अब आप ये सोचें कि सारी गड़ियां आप मिला दे तो क्या है। आपको अंदाजा हो गया है कि भाई जब फौज हटा ली जाती है, जब आप पुलिस हटा लेते हैं तो आपने कुछ ना कुछ एडवेंचर करना। अब सारा सिनेरियो आप समझिए। ये जो टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है इस वक्त इंडिया की और खास तौर पर अमेरिका की, अब उसमें हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ की जंग के अंदर इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ। और आप सबने देख लिया कि स्टील के ऊपर उन्होंने टैक्स आयद किया। अब उन्होंने जाहिर सी बात है उसमें गेन करना है और वो गेन बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जो आज इंडिया को बैकिंग है अमेरिका की या पूरी दुनिया की, वो शायद कभी भी ना थी। देखिए, राफेल तैयारे उन्होंने ले लिए हैं,